गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक्जिमा, एक ऐसा रोग जो स्किन से भी संबंधित है और जो इन्फेक्शन और एलर्जी का समावेश है। क्या है एक्जिमा, कैसे होता है, शुरू कैसे होता है, कैसे पहचाने व्यक्ति कि ये एक सामान्य चीज़ है या एक्जिमा है? एक्जिमा के 3 लक्षण होते हैं लक्षण हैं। जी। एक, एक्जिमा में चमड़ी मोटी पड़ के खुजा बहुत ज़्यादा होती है और चमड़ी फटती है। एक एक्जिमा में चमड़ी मोटी होती है और उससे जैसे मछली के चांदने उतरते हैं ना, ऐसे चांदने से उतरते रहते हैं। और एक में पानी बड़ा रिश्ता है, चमड़ी मोटी पड़ती परंतु कम मोटी पड़ती है। और खुजा यदि करने लगे तो जैसे खुजा करेंगे वैसे और खुजा बढ़ती जाती है। बड़ा खतरनाक रोग है। पूरे संसार के अंदर मेडिकल में तो इसकी कोई दवाई है नहीं। आयुर्वेद में भी इलाज तो करते हैं परंतु पूरा नहीं होता। मेरे पास वही मरीज आता है सब जगह थक जाता है। और मैं रोगी से नहीं पूछता जैसे डॉक्टर पूछते हैं आपकी माँ को क्या बीमारी थी, बाप को, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी चलते हैं। मैं ख़ानदान पे नहीं जाता, मैं ख़ानदानी रोग को मानता नहीं। मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान है, मैं उससे इलाज करता हूँ। चाहे कितना पुराने से पुराना एक्जिमा है, महीने 1.5 महीने में जड़ से समाप्त होता है। जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 20 से 25% आराम मिल जाता है। खुजा तो उसी दिन बंद हो जाती है। अब इसके लिए एक नहीं, मेरे पास कई दवाइयाँ हैं। अब जब मैं टीवी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक्जिमा को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। तरबूज आप खा के इसका छिलका फेंक देते हैं, तो तरबूज का छिलका फेंको मत। वो छिलके के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको सुखाओ पहले। जब छिलका अच्छी तरह सूख जाए तो उसको जला के उसकी राख बना लो। उस राख को कपड़े से छान करके चमेली के तेल में मिला दो या नीम के तेल में मिला दो। अब उसका लेप कर दो उस पर, जैसे क्रीम लगाते हैं। और उसके बाद ना तो उसके ऊपर पट्टी करनी है ना रुई लगानी है। अब उसको आराम करने दो। आस्ता आस्ता जो नीम का तेल या चमेली का तेल है वो तो चमड़ी के अंदर चले जाएगा। और जो राख थी वो जैसे दीवार में प्लास्टर करते हैं और बिल्कुल दीवार साफ हो जाती, ऐसे उसके ऊपर सफाई से बैठ जाएगा। अब ये 4 घंटे के बाद फिर आपने पानी के अंदर नीम के पत्ते या बकैन के पत्ते उबाल करके फिर उसको धोना है। अब जो उसके ऊपर वो राख है वो उतार देनी, फिर दोबारा उसका लेप करना। 4-4 घंटे में 3 बार लेप करना है प्रतिदिन। तो जिस दिन से आप लेप करना शुरू करेंगे उस दिन से एक्जिमा से पानी रिसना बंद हो गया, जो उसके चांदने उतर रहे थे उतरना बंद हो गए। और जब भयंकर खुजा था उसका तो नाम ही नहीं रहा। और महीने 1.5 महीने में आपका एक्जिमा समाप्त हो गया और आप स्वस्थ हो गए। परंतु आपने आयोडीन नमक नहीं खाना, दूसरे भी नमक का परहेज रखना। इसमें चने की रोटी और प्याज। उसका तरीका है कि काले चने धो करके सुखा लें, सुखा के उसका आटा पिसा लें। आटे को छानना नहीं है, जितनी भूख है उतना आटा लें, उतना उसमें सफ़ेद रंग का प्याज मिले तो सोने पे सुहागन, लाल रंग का प्याज लेना, भूरे रंग का नहीं लेना। कद्दूकस करके उसके अंदर मिला दो, उसकी रोटी बनाओ। जब रोटी आपकी सिक जाए तो उसको गाय के दूध में डाल के बिल्कुल मुलायम कर लें, जैसे सूप पीते ऐसे पीने काबिल बने। जब उसको पिएंगे तो जो आपके खून के अंदर एक्जिमा का पॉइजन था
वो समाप्त उससे होगा। और बाहर का अटैक पपीते इसकी तरबूज की राख, नीम का तेल या चमेली का तेल जो आपने लिया है वो ख़त्म करेगा। और चाहे आपका कितने भी पुराने से पुराना एक्जिमा है, 1 महीने से फालतू टाइम नहीं लगेगा। परंतु जब तक आपका एक्जिमा पूरा समाप्त नहीं हो, नमक का परहेज करना पड़ेगा। नमक किसी किस्म का नहीं खाना। और जितने दिन तक एक्जिमा उतने दिन तक प्याज, चने की रोटी, गाय का या बकरी का दूध। गाय बकरी का दूध ना मिले तो सोयाबीन का बना लो। सोयाबीन के दूध के बनाने की ऐसे तो कई विधियाँ, सबसे आसान 1 किलो सोयाबीन लेके उसका आटा पिसा ले बारीक, चाहे मिक्सी में पीस लें। अब आपने 1 किलो दूध बनाना है तो आप 1 लीटर पानी रख दें पहले गर्म होने। अब 100 ग्राम आटा लेके जब पानी उबलने लगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और कड़छी से हिलाते जाएं। उबाली आने के बाद उसको छान लें। छान के जो कचरा बचा वो अपने चने की जो रोटी आपने बनानी उसी में मिला के खा लो। और जो आपका दूध बना इसमें वो रोटी चूर के खाइए। तो आपका एक्जिमा ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट हो।